नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। आपको सीधे लिए चलते हैं कानपुर। दरअसल यहां पर बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह रोड शो कर रहे हैं और यहां पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में। कार्यकर्ताओं की भीड़ यहां पर दिखाई दे रही है। पूरे इलाके को बीजेपी के झंडों से पाट दिया गया है। यहां पर भगवा ही भगवा रंग दिखाई दे रहा है। पगड़ी पहने हुए बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और यहां पर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह दरअसल मौजूद हैं। वो लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब कानपुर पहुंचे हैं। कानपुर में वो रोड शो कर रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के बीच रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग अपने घरों की बालकनी से, खिड़कियों से फूलों की बारिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है कानपुर में, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर वो लोगों को आकर्षित करते हैं, लोगों को पार्टी से जोड़ते हैं, लोगों को पार्टी के लिए वोट करने के लिए प्रेरित करते हैं, वोट की अपील करते हैं। ये देखिए फूलों की बारिश पूरे रास्ते, जहां से भी अमित शाह गुजर रहे हैं वहां पर फूलों की बारिश उनकी गाड़ी पर हो रही है। लोग अपने घरों से फूलों की बारिश कर रहे हैं। ये रोड शो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल लगातार उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं अमित शाह। हर रोज उनका कहीं न कहीं कार्यक्रम होता है और आज गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के स्टार प्रचारक, रोड शो कर रहे हैं। नीरज मिश्रा हमारे सहयोगी कानपुर से इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। नीरज, कहां पर हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह? हम इस समय कानपुर में हैं और कानपुर में अमित शाह पहुंच चुके हैं और उनका रोड शो शुरू हो गया है। थाना बजरिया से ये रोड शो शुरू हो रहा है। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए हमारे सामने सीधे अमित शाह यहाँ पर जिस तरह से यहाँ स्वागत हो रहा है, अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ है और अमित शाह का स्वागत करने के लिए लोग छतों से भीड़ है, वो बहुत ज्यादा आज भीड़ है और यहाँ से ये रोड शो शुरू होगा। करीब 4 किलोमीटर तक का ये रोड शो है और अमित शाह सभी का अभिवादन कर रहे हैं और लोगों की तरफ भी ये देखिए विजयी मुस्कान की तरफ और विजयी अपने जीत का जो है चिन्ह भी दिखा रहे हैं अपने हाथों से। और कहा जाए कि कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में 10 विधानसभा सीटें हैं जिसमें 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थी और इसके अलावा 3 सीटों पर अदर पार्टी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती है कि वो 10 के 10 सीटों पर यहाँ पर अपना परचम फहराए और उसके लिए अमित शाह खुद यहाँ पर आए। और जैसा कहा जाता है कि अमित शाह जब आते हैं, जहाँ भी आते हैं, जहाँ भी उनका रोड शो होता है तो वहाँ जो भी चुनाव का माहौल होता है वो उनके पक्ष में हो जाता है। और अमित शाह इसके पहले भी 2017 की बात करें तो उस समय भी कानपुर आए थे और भारतीय जनता पार्टी को बेहद अच्छी जीत वहां से मिली थी। अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर जो अमित शाह को देखने के लिए, जो उनका स्वागत करने के लिए जो कार्यकर्ता हैं, हम कोशिश करेंगे उन कार्यकर्ताओं से भी बात करने की। बेहद यहाँ पर भीड़ अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा भीड़ है। तमाम कार्यकर्ता ये देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं और तमाम यहाँ कार्यकर्ता है स्वागत के लिए। और यहाँ पर देखिए हम लोगों से बात करेंगे। आज अमित शाह जी का रोड शो है और आप लोग यहाँ पर स्वागत के लिए आए हैं। क्या कहना है आज अमित शाह को आप अपने आंखों के सामने देख रहे हैं? आज अमित शाह जी हम लोगों के बीच आए हैं और कार्यकर्ताओं में एक नई उत्साह, ऊर्जा का संचार हुआ है और हम लोग कानपुर महानगर की सभी सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे। कार्यकर्ता बहुत ही जोश से लबरेज है और हम लोगों की जीत निश्चित है। देखिए ये कार्यकर्ता और इनका जोश आप देखिए किस तरह से है अमित शाह को लेकर। अमित शाह आज आपके सामने है, कैसा लग रहा? अमित शाह जी के आने से हम लोगों के अंदर एक बहुत उत्साह है। अभी तक जो ये लग रहा था कि 100 में 60 वोट मिल रहा है, अब हम ये कह रहे हैं इस क्षेत्र का 100 में 90% वोट हम लोगों को मिल रहा है। और पूरे कानपुर में एक बार मैं फिर से कहूंगा अपने कैमरामैन से कि हमारे दर्शकों को दिखाएं कि अमित शाह देखिए किस तरह से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, किस तरह से लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। और अमित शाह जहां भी जाते हैं वो लोगों से कनेक्ट होते हैं। तो ये दृश्य है न्यूज इंडिया पर हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर है कानपुर के बजरिया से। यहाँ पर देखिए लोगों का उत्साह है। इसी तरह का अगर कहा जाए कि
तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा। कानपुर के बजरिया से अमित शाह का रोड शो शुरू हो चुका है। 4 किलोमीटर तक ये रोड शो चलेगा। किस किस इलाके से ये रोड शो गुजरेगा नीरज? शुरू हो चुका है और बजरिया से होते हुए ये संगीत टॉकीज है कानपुर में, संगीत टॉकीज पर ये रोड शो शुरू होगा। हालांकि हम लोग आज खुद पैदल इस रोड शो में शामिल है, क्योंकि काफी भीड़ है और गाड़ी चलने की जगह नहीं है। और जिस तरह हम लोग यहाँ पर अपने दर्शकों के लिए ये तस्वीरें लेकर आ रहे हैं, ये तस्वीरें कानपुर की है। और कानपुर में जैसा कहा जाता है कि लोगों का जो जोश होता है, जो उनकी अगर कहा जाए कि जो ताकत होती है, वो भीड़ देखिए आप किस तरह से चुनौती भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और अमित शाह के लिए भी कि वो अपना करिश्मा एक बार फिर से यहाँ पर दोहरा सके, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 7 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी जीती थी। लेकिन कहा जाता है कि अमित शाह जहाँ जाते हैं वहाँ करिश्माई अपना जो नेतृत्व है उसको दिखाते हैं। और इस बार उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर 10 में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। बिल्कुल नीरज, हम अपने दर्शकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है। कार्यकर्ता जो है इस रोड शो में शामिल हैं और अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। हम तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। नीरज, ये बताइए कि दरअसल बीजेपी तो इसमें माहिर है, कार्यकर्ताओं की फौज उसके पास, बीजेपी के पास इतनी ज्यादा है कि कार्यकर्ताओं की फौज जब सड़क पर उतर जाती है तो इस तरह का नजारा बन जाता है। आम लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? अमित शाह के रोड शो में आम लोगों की मौजूदगी और जो रिस्पॉन्स की बात करें तो वो किस तरीके का आप देख पा रहे हैं? जो लोग हैं, अच्छा देखिए, जो यहाँ पर लोग हैं, अगर हम इस रोड शो की बात करें तो यहाँ पर कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन जो शहर की आवाम है, जो कानपुर की आवाम है, जो सड़क पर नहीं, वो देखिए किस तरह से अपने छतों से अमित शाह को देखने के लिए और इस नज़ारे को अपने मोबाइल में कैद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी कि ये बताती है कि अमित शाह की जो लोकप्रियता है वो कानपुर में किस तरह की है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो आम पब्लिक हो या कोई और, सभी के सभी अगर कहा जाए तो आज कानपुर की सड़कों पर अमित शाह को देखने के लिए आए हैं। और ये अद्भुत नजारा, बहुत ही अद्भुत नजारा जो हम इस सड़क पर चलते हुए अमित शाह के इस रोड शो को कवर कर रहे हैं और अपने दर्शकों तक सीधा पहुंचा रहे हैं। हम तमाम यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पर लोग हैं, जो अमित शाह के रोड शो को देखने आए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह का उत्साह है, किस तरह का जोश है यहाँ के लोगों में। आज अमित शाह आ रहे हैं और आप देखिए आपके पीछे हैं, क्या कहना है? ले रहा हूँ अमित शाह आज आपके पीछे हैं, किस तरह का माहौल है? ये इतने खुश हैं कि ये बता नहीं पा रहे हैं कि आखिर अपनी अभिव्यक्ति किस तरह से पेश करें। तमाम और लोगों से बात करेंगे। आज अमित शाह आपके पीछे हैं, रोड शो कर रहे हैं, क्या कहना है? भारत जो है विश्व गुरु की ओर बढ़ चुका है। अमित शाह जी और मोदी जी ने संकल्प लिया है कि भगवान लहराएंगे, पूरे विश्व में आतंकवाद का खत्मा करेंगे। अच्छा, इस बार कानपुर की 10 सीटें हैं, क्या लग रहा है? 10 में 10 सीटें हम जीत रहे हैं। कोई ये है कार्यकर्ताओं का उत्साह। देखिए 10 के 10 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। और अमित शाह जब होते हैं तो जोश इसी तरह का होता है कार्यकर्ताओं में, और इसीलिए अमित शाह उस हर जगह जाते हैं जहां पर लगता है कि कोई दिक्कत है वोटों को लेकर और या हो सकता है कोई कमी न रह जाए, इसलिए अमित शाह इस तरह की जगहों पर जाते हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज और हम तस्वीरें हम आपको फुल फ्रेम में दिखाते हैं। तस्वीरें देखिए, दरअसल ये तस्वीरें बताती हैं कि बीजेपी को लेकर के किस तरह का उत्साह कानपुर वासियों में है। 10 सीटों में से 7 सीट पहले भी बीजेपी के पास है, लेकिन इस आंकड़े को और ज्यादा बेहतर करने के लिए अमित शाह कानपुर में पहुंचे, रोड शो कर रहे हैं। करीब 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है
बजरिया से रोड शो शुरू हुआ है और जहां से भी रोड शो गुजर रहा है वहां की तस्वीरें आप देखेंगे तो वहां पर बालकनी से लोग अपनी खिड़कियों से फूलों की बारिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं कानपुर की तस्वीरें हैं, कानपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कानपुर में देश के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक मौजूद हैं। दरअसल अमित शाह जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत पश्चिम उत्तर प्रदेश के कैराना से की और अब कानपुर में मौजूद हैं, कानपुर में रोड शो कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं अमित शाह, उनके साथ कुछ प्रत्याशी मौजूद हैं, बीजेपी के कुछ नेता मौजूद हैं और यहां पर आप देखिए जहां से भी उनका रोड शो गुजर रहा है वहां पर पुलिस प्रशासन के लिए भी सुरक्षा को मेंटेन करना बड़ी चुनौती होती है, इसलिए पुलिस का एक मजबूत घेरा यहां पर दिखाई दे रहा है। जिस गाड़ी पर सवार हैं अमित शाह उसके आसपास सुरक्षा कर्मियों का एक मजबूत घेरा है और आगे लोगों का हुजूम है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम यहां पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जो है उत्साह से लबरेज हैं। नीरज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, हमारे साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, वहां की हर तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नीरज, जब रोड शो होता है और अमित शाह जैसे व्यक्तित्व का रोड शो होता है तो ऐसे में सुरक्षा बड़ी चुनौती होती है, प्रशासन के हाथ पांव फूले रहते हैं, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं जिस गाड़ी पर अमित शाह जो देश के गृह मंत्री भी हैं वो जिस गाड़ी पर सवार हैं उसके आसपास पुलिस कर्मियों का 3-4 घेरा दिखाई दे रहा है, तो अपने आप में चुनौती होती है इतनी भीड़ को मेंटेन करना। देखिए एक जिम्मेदारी होती है जो पुलिस के कर्मचारी होती है जो उनकी सुरक्षा को लेकर, चूंकि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के साथ ही साथ देश के गृह मंत्री भी, लेकिन इस समय चुनाव का माहौल है और अमित शाह या इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े लीडर होते हैं वो खुद अगर कहा जाए कि ऐसी जगहों पर उतर जाते हैं जहां पर चुनाव होता है या जहां पर उन्हें लगता है कि यहाँ पर दिक्कत हो सकती है तो गलत नहीं होगा। और अमित शाह जब भी उतरते हैं, चाहे वो गोरखपुर का हमने तमाम जो अमित शाह के कार्यक्रम है वो कवर किया और उसके अलावा जो आज कानपुर से हम सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो कवर कर रहे हैं। तो सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था 2 से 3 दिन पहले से ही तय हो जाती है, लेकिन जो भीड़ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो लिहाजा पुलिस के लिए तो मुश्किल होती है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो कहीं से कम नहीं होता दिखता। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो नजारा दिखाने की कोशिश करते हैं कानपुर के बजरिया क्षेत्र का, जहां आज अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। हम एक बार दिखाएंगे फिर से हमारे दर्शकों को, देखिए किस तरह से अमित शाह यहां पर रोड शो के लिए आए हुए हैं और इतनी ज्यादा भीड़ और हुजूम और उत्साह। सड़क पर तो है ये कार्यकर्ता, सड़क पर तो उनको देखने वाले लोग नहीं, लेकिन इसके साथ ही साथ छतों पर भी लोग अमित शाह को माला से उनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी फोटो क्लिक कर रहे हैं और वो ऐतिहासिक पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं कि वो बता सके कि हमारे ही घर में बाहर अमित शाह। ये इस तरह का माहौल है। आप देखिए युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, एक अलग ही जोश आज अमित शाह को जब सड़कों पर रोड शो करते हुए लोग देख रहे थे, एक अलग ही नजारा लोगों को नजर आ रहा है। अमित शाह भी किसी को निराश नहीं कर रहे हैं, जो भी उन्हें फूल दे रहा है, जो भी अभिवादन कर रहा है, अमित शाह उसका स्वागत कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं और इसीलिए शायद कहा जाता है कि भाजपा के वो लीडर जो लोगों से कनेक्ट करते हैं उनकी मांग चुनाव के समय सबसे ज्यादा होती है, उसमें नंबर 1 पर अमित शाह। धीरे धीरे करके जो बजरिया से रोड शो शुरू हुआ है बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह का, वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है और ये रोड शो अपने गंतव्य तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और रास्ते में लोग फूलों की बारिश कर अपनी बालकनी खिड़की से, जहां से भी लोग इस रोड शो को देख पा रहे हैं, अपने घरों से वहां से फूलों की बारिश कर रहे हैं। अमित शाह भी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, लोगों के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं और धीरे धीरे ये रोड शो अपने गंतव्य की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और हर एक तस्वीर हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा ग्राउंड जीरो से हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नीरज, कितना और वक्त लगेगा ये रोड शो अपने गंतव्य तक पहुंचने में, और कितना वक्त लग सकता है? देखिए जिस तरह से भीड़ पर यहाँ पर तमाम लोग हैं और हम लगातार पैदल इस रोड शो को कवर कर रहे हैं, क्योंकि कोई साधन कोई संसाधन नहीं है और इसलिए हम पैदल इस रोड शो को कवर कर रहे हैं और हमारी
3 से 4 घंटे लग सकते हैं। हालांकि रन धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। लोग कह रहे हैं जहां तक अमित शाह जाएंगे हम वहां तक जाएंगे। ये बात बताने के लिए काफी है कि किस तरह से अमित शाह को लेकर लोग उत्साहित हैं और लोग जोश में हैं कानपुर। बिल्कुल, तो जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं की जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। सड़कों पर लोगों का हुजूम आगे बढ़ता हुआ इस काफिले के साथ, इस रोड शो के साथ दिखाई दे रहा है, जिसकी हर एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करें। और आप देखिए मेरी बाईं तरफ का जो स्क्रीन है वहां पर आप देखेंगे तो अमित शाह लगातार इस रोड शो में लोगों से ऐसा लग रहा है कि वो संवाद कर रहे हैं, लोगों से ऐसा लग रहा है कि वो बात कर रहे हैं। लोग जो भी अपनी बालकनी से, अपनी खिड़की से, घरों की खिड़कियों से अमित शाह को देख रहे हैं, उनके साथ ऐसा लग रहा है कि अमित शाह संवाद कर रहे हैं। और देखिए जो रूट है, जिस रास्ते पर इस रोड शो को गुजरना है, वहां पर खास कलर के गुब्बारे लगाए गए पूरे रास्ते में। देखिए बीजेपी का झंडा जो है, जहां तक नजरें जाएंगी इस सड़क पर, वहां पर बीजेपी का ही झंडा दिखाई दे रहा है, भगवा रंगी दिखाई दे रहा है। और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो इस रोड शो में इस रथ पर सवार हैं और उनके लिए दरअसल वोट की अपील करने के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक, बीजेपी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहां पर रोड शो देखिए धीरे धीरे करके अपने गंतव्य तक बढ़ता हुआ जा रहा है। दरअसल अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो करिश्माई व्यक्तित्व वाले नेता हैं, बीजेपी के लिए माहौल बनाते हैं, बीजेपी के पक्ष में वोटरों को करने की क्षमता है उनके अंदर। और इसीलिए एक बार फिर से कानपुर महानगर में, कानपुर जिले की अगर हम बात करें तो वहां पर 10 में से 7 सीट पहले बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन इस आंकड़े को और बेहतर करने की कोशिश के लिए अमित शाह फिर से पहुंचे कानपुर में। और यहां पर इस तस्वीर में देखिए लोग जो है अपनी खिड़कियों से फूलों की बारिश कर रहे हैं और बीजेपी का झंडा लहराता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। और देखिए सुरक्षा कर्मियों की अच्छी खासी भीड़ भी यहां पर दिखाई दे रही है। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की तस्वीरें। देखिए नीरज हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वहां की हर एक तस्वीर हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नीरज, क्या अमित शाह कार्यकर्ताओं को, लोगों को संबोधित भी करेंगे इस रोड शो के आखिर में? जी नहीं, देखिए ये रोड शो अभी तक है और जैसा कि देखिए 2 चरणों में चुनाव हो चुका है। पहला चरण जाट बेल्ट में हुआ था, दूसरा जो है मुस्लिम बेल्ट बाहुल्य क्षेत्रों में चुनाव हुआ था और अब जो तीसरा चरण है इसमें अब भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि अब लड़ाई पीक पर पहुंच गई है। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है और अभी 5 चरणों का चुनाव बाकी है और तीसरा चरण 20 तारीख को है और यहाँ पर उस दिन चुनाव होना है। तो लिहाजा अमित शाह लगातार मेहनत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े दिग्गज हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, वो आज प्रयागराज में थे और आज अमित शाह कानपुर की सड़कों पर यहाँ पर लोगों से अभिवादन कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आप देखिए अपने हाथ से वो लोगों को टाटा और बाय बाय करके उनको इशारे से उनसे कह रहे हैं कि हम यहीं पर हैं। तो लिहाजा कहा जाए कि अमित शाह को देखने के लिए जिस तरह से जो भीड़ है यहाँ पर कानपुर की, जैसा कहा जाता है कि कानपुर भीड़ भाड़ वाला जो शहर है वो काफी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग हुजूम में यहाँ पर अमित शाह को देखने के लिए आए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अमित शाह का लोग अभिवादन कर रहे हैं। एक बार फिर से हम न्यूज इंडिया के दर्शकों को ये दिखाएंगे कि ये देखिए ये रोड शो है अमित शाह का, ये रोड शो है भारतीय जनता पार्टी का और जो कार्यकर्ता है आप उनको देखिए किस तरह से उनके स्वागत के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और अमित शाह भी किसी को निराश नहीं कर रहे हैं, वो सभी को अभिवादन कर रहे हैं, सभी से फूल माला या जो भी चीजें वो दे रहे हैं उन्हें वापस कर रहे हैं, सभी से इशारों में बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, हाथ जोड़ रहे हैं लोगों से और उन्हें जो उनका अभिवादन है उसका जवाब दे रहे हैं। तो इसी तरह अमित शाह लोगों से कनेक्ट होते हैं और अमित शाह लोगों से मुखातिब
वो भी देखिए किस तरह से अमित शाह के ट्रक के आगे पुलिसकर्मी है, फिर कार्यकर्ता है और फिर पुलिसकर्मी है, और जो बीच में एक रस्सी है जिसके आगे कोई नहीं जाता है। देश सुरक्षा को लेकर जो तमाम इंतजाम वो यहाँ पर पुख्ता है। और अमित शाह देखिए एक बार फिर से अमित शाह को अगर दिखा सके हमारे कैमरामैन, तो अमित शाह लोगों के बीच करीब हो रहे हैं और बातें कर रहे हैं, और तमाम लोगों को वो जिस तरह से बात कर सकते हैं अमित शाह लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब नीरज बताइए कि अब ये जो काफिला बजरिया से शुरू हुआ था, आप लोग कहां पहुंचे? ये जो रोड शो है कहां तक पहुंचा है अभी? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देखिए। ये सीधी तस्वीरें कानपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह पहुंचे हैं, लोगों से संवाद एक तरीके से कर रहे हैं। इशारों में संवाद चल रहा है उनका, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देने की अपील कर रहे हैं, बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। इधर बठिंडा में जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधा है। पीएम ने किसानों के हित में कई काम किए हैं। जेपी नड्डा ने यह भी कहा है किसानों के नाम पर राजनीति कर रहा है विपक्ष। जेपी नड्डा ने यह कहा है। बठिंडा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष और यहां पर उन्होंने कहा है किसानों के लिए हमारी सरकार ने, यानी कि बीजेपी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने बहुत काम किए हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। पीएम ने पंजाब के किसानों को सबसे ज्यादा एमएसपी दी, जेपी नड्डा ने कहा है। यहां जब कांग्रेस के लोग आएंगे ना तो उनसे पूछना कि 1984 में जब दंगे हुए थे, जिस दंगों में हमारे सिख भाई मारे गए थे, तो उस समय कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा था? कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। एक तरफ मौत का तांडव नृत्य हो रहा था, एक तरफ मानवता शर्मसार हो रही थी, एक तरफ हमारे सिख भाइयों को जलाया जा रहा था, एक तरफ तांडव हो रहा था जिसे हम कहते हैं कि मानवता के साथ खिलवाड़ हो रहा था, और एक तरफ कांग्रेस कह रही थी कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। किसी ने सुन नहीं ली उन विधवा बहनों की, किसी ने सुन नहीं ली उन बेचारे नाथ बच्चों की, जिन्होंने अपने सामने अपने पिता को जलते देखा, जिन्होंने अपने सामने आंखों के सामने अपने पिता की अंतिम सांस तक देखा। इधर पंजाब में अरविंद केजरीवाल का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। लुधियाना में केजरीवाल ने रोड शो किया। पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने शक्ति प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि लुधियाना में केजरीवाल ने रोड शो किया, जिसमें कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। तो पंजाब में पूरी ताकत झोंके हुए हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। वो दावा कर रहे हैं कि इस बार पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी को एक मौका देंगे और सुशासन राज कायम करेगी आम आदमी पार्टी। ये बताने जताने की कोशिश लगातार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, और इसी कड़ी में लुधियाना में भी उन्होंने एक रोड शो किया है। दोस्तों, पंजाब के रण की बात करें तो पंजाब का रण पूरे अफवान में है। आज कुछ टाइम बाद पंजाब में वोटिंग पड़नी है, यानी कि 20 फरवरी को पंजाब में वोटिंग होनी है, एक चरण में वोटिंग होनी है। आज पंजाब में सेंट्रल के कई लीडर आए हुए हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी आज पंजाब में और राहुल गांधी आज पंजाब में। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें तो आज लुधियाना में, जो कि सनती शहर, औद्योगिक नगरी कही जाती है, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल रोड शो के साथ साथ कई सभाएं भी कर रहे हैं। आज वो लुधियाना में है और लुधियाना में उनका जगह जगह स्वागत हो रहा है। हालांकि पंजाब और पंजाब का वोटर किस रुख बैठेगा ये तो 20 फरवरी के बाद और जब 10 मार्च के बाद पता लगेगा। लेकिन इस टाइम अगर पंजाब की राजनीति की बात करें तो पंजाब में राजनीति पूरी गरमाई हुई है। हर बड़ा लीडर यहाँ आके पंजाब के जितने भी वोटर हैं उन्हें प्रलोभन दे रहा है और उन्हें